आज का वीडियो उन तमाम लोगों की जिंदगियां बदल देगा जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा से सताती है। क्या करें वो बड़े परेशान रहते हैं। कोई किसी को पूछो तो वो कहता है जी एलोपुरिनॉल टैबलेट खा रहा हूं, कोई कहता है जी फेबॉक्सा 40 खा रहा हूं, फेबॉक्सा 80 खा रहा हूं, गोलियां खा खा के परेशान हूं और गोली खाता हूं, रिपोर्ट कराता हूं, नॉर्मल आती है, लेकिन जैसे ही गोली छोड़ता हूं यूरिक एसिड की रिपोर्ट फिर से शूट कर जाती है। तो क्या करें? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा जोरदार फॉर्मूला, जब आपने एक हफ्ता कर लिया ना, एक हफ्ता जाके अपनी यूरिक एसिड की रिपोर्ट दोबारा से टेस्ट कराना, जिंदगी बदल जाएगी। दूसरा, आपको ऐसे 5-6 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम बता दूंगा, आप अपनी जिंदगी में खाली उसको ऐड कर लीजिए तो आपको मजा आ जाएगा। ऐसी जबरदस्त चीज बताऊंगा, राइट। और तीसरा, पानी को खाली औषधि बना के कैसे यूरिक एसिड को ठीक किया जा सकता है वो भी बताऊंगा आज आपको। ये 3 चीजें जिंदगियां बदलने वाली हैं और तीनों में से कोई 2 कर लेना, एकदम गजब आ जाए, गजब, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं यूरिक एसिड को अपनी जिंदगी से हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। सबसे पहले आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आप सबका इतना प्यार, इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरीवन। और हाँ, अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड के बारे में, राइट, जल्दी जल्दी से। यूरिक एसिड सबसे ज्यादा पता है किनको सताता है? जो लोग फ्रक्टोज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो लोग टेबल सॉल्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और खासकर लेडीज जो फास्टिंग की बड़ी शौकीन है कि आज मुझे ये वाला फास्ट रख लिया, आज मैंने इसका फास्ट रख लिया। बिल्कुल रखिए, लेकिन बहुत ज्यादा अति अगर हो जाती है कि हर हफ्ते 1 या 2 फास्ट आने ही आने हैं, तो वो यूरिक एसिड लेवल्स को बढ़ा सकता है, राइट। इसके अंदर लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। पहला तो ये ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा फास्टिंग मत कीजिए, राइट। अच्छा, दूसरी बात, इसकी जो लिमिट्स हैं वो भी एक बार आपको बताता हूं, आपको आइडिया रहेगा, आपको बाहर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाओं में और पुरुषों में दोनों अलग अलग रेंज होती है। पुरुषों की रेंज की बात करें तो 3.5 से 7.2 तक इसकी रेंज रहती है। अगर आप 6, 6.5, 5, 5.5 तक रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, सब ओके है। और महिलाओं में रहता है 2.5 से 5.7 तक, एट मैक्स 6, बस, इससे ज्यादा नहीं, राइट। तो ये 4, 4.5, 5 पे रहेगा तो बेस्ट रहेगा। ये मैंने जो रेंज बताई है वो mg पर डेसीलीटर है, राइट, ओके। तो अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन सी ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनको आप अपनी रूटीन में शुमार कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। फिर पानी वाला बताता हूं, फिर फॉर्मूला बताता हूं, राइट। तो पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 3 तरह के फ्रूट्स को अपनी जिंदगी में शुमार कीजिए। संतरा, केला और पपीता। क्यों? क्योंकि इन तीनों में पोटाशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, भरपूर मात्रा में। और होता क्या है, और अच्छा, 3 सब्जियां भी सुन लीजिए। बथुआ, बाथू जिसको बोलते हैं, बथुआ, चौलाई का साग हम बनाते हैं, राइट, और करेला। इन 3 में भी पोटाशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और होता क्या है, यूरिक एसिड जो है वो मोनोसोडियम यूरेट की फॉर्म में शरीर के अंदर होता है, और पोटाशियम जो है ना, ये तो ब्रेकफास्ट की तरह खा जाता है। जो पोटाशियम है ना, जब शरीर में आप जब केला खाएंगे या पपीता खाएंगे, करेला खाएंगे, बथुआ चौलाई खाएंगे, तो ये इसके अंदर भरपूर मात्रा में पोटाशियम होता है। और पोटाशियम अंदर जाते ही अपना मुंह खोल लेता है, और जो यूरिक एसिड की फॉर्म में ये मोनोसोडियम यूरेट जो है, इसको यूं खा जाता है, खत्म, सारा पिघल के बाहर निकल जाता है पेशाब के थ्रू, राइट। तो इतना जबरदस्त है। ये 6 चीजों को आप अपनी जिंदगी में, इनमें से 2-3 चीजों को अपनी जिंदगी में शुमार कर लीजिए। मजा ना आ जाए तो बोलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पानी की, कि पानी को औषधि कैसे बनाया जाए। पानी को औषधि बनाने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये है, 1 गिलास पानी आपने लेके उसको अच्छी तरह से उबालना है। इतना उबालना है कि वो उबल के पौना गिलास रह जाए। जैसे ही पौना गिलास रह जाएगा, आपने वो गरम गरम पानी पीना है। आप पूछेंगे कितनी बार पीना है? दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, बल्कि एक रूटीन बना लीजिए कि फ्रिज का पानी तो पीना नहीं, क्योंकि फ्रिज का पानी पिएंगे यूरिक एसिड आपका ठीक नहीं होने वाला, ये शर्तिया बात है। बहुत सारे लोग फ्रिज का चिल्ड पानी पीने में बड़े शौकीन रहते हैं। फ्रिज का पानी इसमें नहीं चलेगा, और नॉर्मल पानी पीजिए। जब प्यास मान लीजिए आपको लगी है, जैसे खाना खा लिया तो उसके बाद आपने पानी पीना, नॉर्मल पी लीजिए। लेकिन दिन में ऐसे ही 3-4 बार आप गर्म पानी का सेवन कीजिए, उबलता हुआ, जब 1 गिलास पौना रह जाए, सिप करके पीजिए। इससे यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स है ना, वो पिघल के बाहर आते हैं, बाहर निकालता है, राइट। उसकी भी एक पीछे साइंटिफिक स्टडी है, उसके ऊपर जाऊंगा तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन शॉर्टकट में पानी को औषधि बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया, राइट। अब ये होगी 2 चीजें। अच्छा, एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले एक बात बताता हूं। अगर किसी के पास समय की तकलीफ हो तो वो यूरिनाशी
कीटनाशक का भी इस्तेमाल कर सकता है। वो आपके मार्केट में भी मिल जाएगा, मार्केट में ना मिले तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, या फिर आपको मैं अपना नंबर दे देता हूं, आप उस नंबर पे बात करेंगे, अपने किसी भी चीज के बारे में पूछेंगे, प्रोडक्ट कहां मिलता है, कितना अवेलेबल है, क्या, सब कुछ उस पर जानकारी मिल जाएगी, राइट। चलिए, अच्छा अब हम बात करते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूला तो इतना जोरदार जबरदस्त है कि हफ्ते के बाद बताना रिपोर्ट का क्या हुआ, ठीक। क्या चीजें यूज करनी है? 4 चीजें, कॉपी पेन पकड़ लीजिए एकदम से, राइट। पहली चीज जो इसके अंदर इस्तेमाल करनी है वो है इलायची, छोटी इलायची, हरी इलायची जो ग्रीन कार्डमम बोलते हैं, सब्ज इलायची भी बोलते हैं कुछ लोग, वो हरी इलायची आपने यूज करनी है। कितना? 8 से 10 दाने, 10 दाने लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इलायची सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर काला दाना होना चाहिए। आमतौर पे छोटे छोटे पैकेटों में मिल जाती है वो, 5 रुपए में, 10 रुपए में, तो वो अंदर जार नहीं होती, उसके पीली पीली से रंग की इलायची होती है, सूखी हुई। आपने फ्रेश इलायची लेके आनी है, थोड़ी महंगी मिलेगी कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया चीज लाना, मोटा दाना होना चाहिए, वो आपने 10 इलायची के दाने। दूसरी चीज आपने यूज करनी है सौंफ, राइट। सौंफ, मोटी वाली सौंफ लेनी है जो अचार में डलती है, राइट। वो सौंफ आपने इस्तेमाल करनी है। ख्याल इस बात का रखना है, रंगदार नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए ना रंग डाल देते हैं ताकि हरी हरी सौंफ अच्छी लगे, वो ध्यान रखना, रंग वाली सौंफ नहीं होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, बारीक नहीं होनी चाहिए, ठीक। फीकी सौंफ, ये आपने दूसरी चीज जो सौंफ है वो उसका लेना है 1 चम्मच। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज है सूखा पुदीना, ड्राई मिंट लीव्स। सूखा पुदीना अगर नहीं है तो आप जो हरे पत्ते हैं पुदीने के वो भी आप ले सकते हैं। अगर पुदीना आपके घर में नहीं लगा हुआ तो बाजार से भी सूखा पुदीना लेके आ सकते हैं। तो वो कितना लेना है? वो लेना है 1 चम्मच, राइट। चौथी और आखिरी चीज जो लेनी है वो है सौंठ, यानी सूखा हुआ अदरक। आप सूखा हुआ अदरक बाजार से लाके अपने पीस लीजिएगा, बाजार से आपने पाउडर नहीं लाना सौंठ का। आपने थोड़ी सी इसके लिए कसरत जरूर करनी है, आपने सौंठ लाके उसको पीस लेना है बारीक, और उसका 1/4 चम्मच, ये एक बार का मैंने आपको बता दिया, ठीक। ये 4 चीजें मैंने बता दी। अब चारों चीजों को 8 गिलास पानी में उबाल लेना है। अब ग्लास का स्टैंडर्ड साइज वही है जिस गिलास में आप घर में पानी पीते हैं, वो 8 गिलास लेके इसको अच्छी तरह से उबालिए, और जब उबल के ये 6 गिलास रह जाए तो आपने इसको ठंडा करके फिर छान के, उसके बाद गर्मियां हैं तो फ्रिज में रख लीजिए, सर्दियां हैं तो बाहर रहने दीजिए नॉर्मल टेम्परेचर में, राइट। और फ्रिज में रख दिया। अब जब भी आपको प्यास लगे तो आपने वही वाला पानी पीना है, कोशिश कीजिए वही वाला पीजिए, दिन में कम से कम 2-3 बार तो जरूर पीजिए, राइट। और फ्रिज का एकदम से ठंडा नहीं पीना। फ्रिज में से जब आपको पता है कि मान लो मैंने पीना है तो मैं आधा पौना घंटा पहले, 1 घंटा पहले बाहर निकाल के रख लो। और वैसे भी आप बाहर रखेंगे तो जल्दी खराब होने वाला है नहीं, 1 दिन में खराब नहीं होता, 2 दिन में खराब नहीं होता, बाहर भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फ्रिज का एकदम से ठंडा नहीं रखना। तो मैंने चॉइस दोनों ही आपको बता दी। वो पानी आपने ऐसा हफ्ता भर करना है, जैसे आज आपका पानी खत्म हो गया सपोज, या कल में खत्म हो गया, 1.5 दिन में पानी खत्म हो गया, दोबारा से नया बना लीजिए। ऐसा करके हफ्ता कीजिए, और हफ्ते के बाद कराना चेक, और फिर डालना इस कमेंट बॉक्स में कि सर जी क्या मजा आया है, यूरिक एसिड की तो छुट्टी, राइट। तो ये आप कीजिए, वाकई काम करेगा, जबरदस्त और जोरदार काम करेगा। परहेज सुन लीजिए, परहेज नॉनवेज का, अल्कोहल का, और जो सी फूड है बिल्कुल नहीं खाना। तमाम दालें, डेयरी प्रोडक्ट में खासकर पनीर वगैरह, इन चीजों का, आप दूध का अभी फिलहाल के लिए परहेज रखिएगा। राजमा, चने, बेसन से बनी हुई चीजें, पकौड़े, इन चीजों का परहेज रखिएगा। बस इलाज से परहेज अच्छा होता है, हमारे पुराने बुजुर्ग बोला करते थे, राइट। और ये फार्मूला सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आजमाया हुआ है। देखो, मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर की बात कर रहा हूं, किसी को ज्यादा जरूरत पड़े अगले हफ्ते भी किया जा सकता है, लेकिन ये वाकई काम करेगा, राइट। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, खुश रहिए।